गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर आराधना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का एक चैप्टर जिसका कि नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि वेस्ट वाटर क्या होता है। और जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर, जो वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं या जो डर्टी वाटर है जिसे हम यूज़ करके अपने सीवेज तक डिस्पोज करते हैं, तो क्या इस वाटर को हम आगे प्योरीफाई करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। वाटर इज अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स which is important for all living organism for their survival। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। वाटर इज वेरी प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स फॉर मैनकाइंड और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, ह्यूमन बींग्स हो, everyone require water for their survival। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि सभी इंसान को कम से कम पीने का साफ पानी मिलना ज़रूरी है। बट आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो आज जितना हम वाटर वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है और इसका कंजर्वेशन हमें कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर को हम कैसे प्योरीफाई करके इसे भी अपने यूज़ में ला सकते हैं, ताकि जो हमारा वेस्ट वाटर है वो भी पूरी तरीके से वेस्ट ना हो, और जो वाटर हम फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं अपने कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, उसमें हम इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सके, जिससे कि कम से कम वेस्टेज हो वाटर का, और जो वाटर ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं वो भी यूज़ में लाया जा सके। तो इस चैप्टर में हम लोग वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसकी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है और उसको ऑल्टरनेटिव वर्क्स में, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पस, ऑल्टरनेटिव वर्क्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है, फैक्ट्रीज़ में, चिमनीज़ में, प्लांट को पानी देने के लिए, या फिर अपने छोटे मोटे जो अदर वर्क्स हैं हमारे लाइक वॉशिंग कार, इन सभी चीज़ों में कैसे इस पानी को हम यूज़ में ला सकते हैं, ताकि हम कम से कम पानी वेस्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कंजर्व कर सके, वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व कर सके। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करके अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। Access to clean water is one of our fundamental human rights, but this right is routinely violated in India। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साफ पीने का पानी सभी लोगों का अधिकार है, बट ये चीज़, ये रूल हमारे कंट्री में फॉलो नहीं हो पा रहा या लगातार इसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जो पानी है वो खारा है। मीन्स पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम टू गेट फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। लोगों को साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा, जबकि साफ़ पानी जो है ये सभी, प्रत्येक ह्यूमन, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ राइट टू असेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। साफ पानी पीने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है जो हमारे देश में है, मगर इस चीज़ को फॉलो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वाटर स्कार्सिटी हो रही है और हम पानी को इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों का या बहुत सारे वाटर सोर्सेज ऐसे हैं जो कि पॉल्यूट हो चुके हैं और वहाँ के लोगों को साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा। तो कैसे हम इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हम अपने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, और कैसे हम अपने जो वाटर कंजम्पशन है और कैसे हम लोगों तक क्लीन वाटर पहुंचा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। We all use water in our homes and we make it dirty. Water rich in lather mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sink, shower, toilets,
लॉन्ड्रीज आर डर्टी वाटर। अब हम सभी लोग अपने घर पे पानी यूज़ करते हैं और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, अपने बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, मॉपिंग द फ्लोर, प्लांटिंग द ट्रीज़। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। जब हम नहा रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, तो उस केस में जो पानी हम यूज़ करते हैं वो पानी जो है गंदा हो जाता है और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके थ्रू सीवेज में जाके मिल जाता है। तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा डर्टी वाटर। वैसा पानी जो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं हो, जिसमें लैदर, ऑयल, कूड़ा करकट, किचन के बर्तन, किचन की गंदगी, बहुत सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जब उसमें मिल जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं डर्टी वाटर विच इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो हमारे फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, तो वो क्या है हमारे लिए, कम्प्लीटली वेस्ट वाटर है। तो इस वेस्ट वाटर को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम अपने फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। Water that has been used for various human activities and has become dirty is called a waste water। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में पानी को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, बर्तनों को साफ़ करने के लिए, वॉशरूम साफ़ करने के लिए, पोछा देने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में हम पानी को यूज़ करते हैं। और इन सभी चीज़ों में जब हम पानी को यूज़ कर रहे हैं तो एट द एंड पानी क्या हो जाता है, गंदा, जिसे हम कहते हैं डर्टी वाटर। और यही डर्टी वाटर जो है वो हमारे ड्रेनेज के थ्रू सीवेज में जाके मिलता है। हमारे गटर में जो पानी होती है वो सारे पानी क्या है, हमारे डर्टी वाटर है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट वाटर। ये क्या हो जाता है, हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। इससे हम बिना प्योरीफाई किए फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे लिए कम्प्लीटली वेस्ट और रबिश वाटर है जो कि हमारे ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम में मिलता है। दिस वाटर कंटेन्स मेनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो पानी है वो कम्प्लीटली ब्लैक कलर का है। इसका मतलब कि इसमें बहुत सारे सस्पेंडेड केमिकल्स, पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज़, घर के लैदर, सोप के मिक्सचर, ऑयल के मिक्सचर, बहुत सारी गंदगियाँ इसमें मिली हुई हैं। इसमें बहुत सारे मिक्सचर्स, कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है ये डर्टी हो गया है एंड दैट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, दैट इज़ नॉट फिट फॉर एनी अदर ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसीलिए हम इसे वेस्ट वाटर कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पानी अब बर्बाद हो चुका है। तो क्या ये जितना भी वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं ये हम ऐसे ही ड्रेनेज में डिस्पोज करके छोड़ सकते हैं, या फिर क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है कि ये जो वाटर हमने वेस्ट किया है इसे भी हम रीयूज़ कर सकते हैं या रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। ड्रिंकिंग और कुकिंग में नहीं यूज़ कर सकते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अदर एक्टिविटीज़ जिसमें क्या इस पानी को प्योरीफाई करके हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ येस। और इसे हम कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। We use a lot of water in daily activities like drinking, bathing, washing clothes, cooking food, flushing, mopping the floor, washing vehicle, and this water passed on to the drainage system to every day। और अगर हम बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें तो हम पानी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, फ्लश करने के लिए, झाड़ू पोछा जो हमारा मॉपिंग द फ्लोर, फर्श को साफ़ करने के लिए, अपनी गाड़ियों को, व्हीकल्स को साफ़ करने के लिए, इन सभी चीज़ों में हम पानी को यूज़ करते हैं। और जब इनमें हम पानी को यूज़ करते हैं तो पानी उसके बाद जो बचता है, जो यूज्ड वाटर है, वो क्या हो जाता है, हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, जिसको कि हम अपने ड्रेनेज में पास आउट कर देते हैं और ये जाके हमारे सीवेज में कलेक्ट हो जाता है। This water should not be wasted. We must clean it up by removing pollutants and use it for different purposes. तो ये जितने भी ड्रेनेज में पानी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ के थ्रू ट्रैवल करवा रहे हैं जो कि कम्प्लीटली वेस्ट और डर्टी वाटर है, इससे हमें वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। वी कैन रिसाइकिल एंड रीयूज़ दिस वाटर। और इसको हम कैसे करेंगे, तो इसे हम कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वहाँ बहुत सारी मशीनरी सेटअप होती हैं जो कि इसमें से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करती हैं और हमें एटलीस्ट उतना गंदा पानी नहीं मिलता जितना कि हम
ड्रेनेज सिस्टम में डालते हैं और ये जो इम्प्योरिटीज लेस ये जो वाटर है ये हम ऑल्टरनेटिव पर्पसेस में या अलग अलग काम में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ड्रिंकिंग या कुकिंग में तो यूज़ नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट फिट फॉर आवर कंजम्पशन, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव पर्पसेस हैं जिसमें हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो जो वाटर हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उसे हम गंदा कर रहे हैं, उसे भी हमें वेस्ट जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है ये हमारे अर्थ सरफेस पे एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, बट देयर इज़ ओनली फ्यू % विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही कम % ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल है, इसीलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कंजर्व वाटर। और यहाँ तक कि जो पानी हम लोगों ने वेस्ट कर दिया, जो कि हमारे ड्रेनेज में, जो कि हमारे सीवेज में स्टोर्ड है, उसे भी हमें रिसाइकिल करना चाहिए और ऑल्टरनेटिव पर्पस के लिए हमें उसे यूज़ करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमें वाटर को ट्रीट करके डिफरेंट पर्पसेस में हम उसे यूज़ में ला सकते हैं। तो अपने अगले टॉपिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम इस वेस्ट वाटर को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करते हैं, कैसे उसे हम प्योरीफाई करते हैं ताकि उसे हम ऑल्टरनेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर पाए। तो आई होप ये जो इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर है। तो हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल नाउ थैंक यू सो मच।